धर्म नगरी में धर्म योद्धा, इसी खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। तो कोरोना के खौफ के बीच हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना का खौफ है तो वहीं शाही स्नान पर उमड़ी भीड़ कोरोना के खौफ पर भारी पड़ती नजर आई। कुंभ के शाही स्नान की 8 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज धर्म नगरी में कैसा रहा नजारा, ये आप इन 8 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। कोरोना के खौफ के बीच भी धर्मनगरी हरिद्वार में इतनी संख्या में भीड़ थी कि मानो सबने कोरोना को भुला दिया है। संतों की तरफ से गंगा में डुबकी लगाई गई और कोरोना के खात्मे के लिए मां गंगे से प्रार्थना भी की गई। तो 8 अलग अलग तस्वीरें और तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कोरोना पर हरिद्वार में आस्था भारी नजर आई। तो आस्था का जमघट, नागा साधुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ में नन्हे सन्यासी भी नजर आए, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आसमान में पुष्प वर्षा की गई। धर्मनगरी में धर्म योद्धाओं की पूरी फौज नजर आई। तो रथ पर शाही सवारी निकाली गई। धर्मनगरी में आस्था के अलग अलग रंग, जिसका नजारा देखने को मिला। तो हर की पौड़ी पर हर हर गंगे के जयकारे गूंज उठे और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और अब आपको महाकुंभ में शाही स्नान का आज का अपडेट बताते हैं। शाही स्नान में अभी तक ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीब 28 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यह आंकड़े शाम 4 बजे तक के हैं और अब तक तो यह आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से उम्मीद जताई गई थी कि दूसरे शाही स्नान पर करीब 25 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं, मगर यह आंकड़ा प्रशासन की उम्मीद से भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। कोरोना के खौफ के बीच हरिद्वार में दूसरा शाही स्नान संपन्न हो गया। अब आपको दिखाते हैं अखाड़ों का शाही स्नान किस तरह से हुआ और हरिद्वार में शाही स्नान के दौरान कैसा नजारा देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। निरंजनी अखाड़ा, समय 10:15। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरे शाही स्नान की शुरुआत निरंजनी अखाड़ा के नगा साधुओं के स्नान के साथ हुई। सुबह 10:15 पर निरंजनी अखाड़े के साधु हर की पैड़ी पर पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। निरंजनी अखाड़े के साधुओं ने स्नान के लिए दिए गए समय सीमा के अंदर स्नान पूरा किया और फिर वे वापस अखाड़ों की ओर रवाना हो गए। जूना अखाड़ा, समय 10:50। इसके बाद जूना अखाड़ा के संतों की बारी आई। जूना अखाड़ा के संत 10:50 पर स्नान के लिए पहुंचे। जूना अखाड़ा के नागा साधुओं को भी तय समय के अंदर स्नान संपन्न करने के निर्देश थे। जूना अखाड़ा के संतों ने भी क्रम और समय के मुताबिक स्नान संपन्न किया और वो वापस अपने अखाड़े की तरफ कूच कर गए। महानिर्वाणी अखाड़ा, समय 11:50। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की बारी थी। 11:50 पर महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करने पहुंचा। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने प्रशासन की गाइडलाइंस और अनुशासन का परिचय देते हुए हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं स्नान के बाद सभी नागा साधु अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। बैरागी अखाड़ा, समय 12:40। 12:40 पर बैरागी अखाड़े के संत भी स्नान करने पहुंचे।
दोपहर का समय था, गर्मी भी बढ़ गई थी, मगर मां गंगा के निर्मल जल में जैसे ही नागा साधुओं ने डुबकी लगाई, हर हर गंगे के जयकारे गूंजने लगे। वैसे भी नागा साधुओं के लिए भला गर्मी और सर्दी के मायने क्या है? तपस्या से उनका शरीर ऐसा बन जाता है कि उस पर किसी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, समय 2:50। बैरागी अखाड़े के बाद पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने भी स्नान किया, मगर दोपहर होते होते व्यवस्था थोड़ी कमजोर नजर आने लगी। समय से घाट खाली न होने से पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा नाराज हो गया और साधु चंडी घाट पुल पर धरने पर बैठ गए। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के स्नान के लिए 2:50 का वक्त तय किया गया था। बाद में किसी तरह से मेला प्रशासन के समझाने पर पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संत स्नान करने पहुंचे। पंचायती नया उदासीन अखाड़े के संत हर की पैड़ी पर पहुंचे, जहां पर नागा साधुओं ने शाही स्नान किया। स्नान के बाद पंचायती नया उदासीन अखाड़े के साधु वापस अपने अखाड़े की तरफ कूच कर गए। और सबसे आखिर में निर्मल अखाड़े के स्नान की बारी थी। 5 बजे निर्मल अखाड़े के साधु संत स्नान करने पहुंचे। निर्मल अखाड़े के साधुओं ने भी तय समय के भीतर स्नान कर लिया और वो भी अपने गंतव्य की तरफ लौट गए। शाही स्नान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कोरोना के खौफ के बीच किसी तरह से दूसरा शाही स्नान भी संपन्न करवा दिया गया। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से अजित सिंह राठी और प्राची पराशर की रिपोर्ट। नागा साधुओं को धर्म योद्धाओं के तौर पर जाना जाता है। जब भी हिंदू धर्म पर आंच आती है तो नागा साधु सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। अब आपको दिखाते हैं पेशवाई की कुछ और दिलचस्प तस्वीरें। ये नागा साधुओं की वो जमात है जो सिर्फ कुंभ में ही नजर आती है। इन्हें धर्म का रक्षक कहा जाता है और ये अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर चुके हैं। महाकुंभ के शाही स्नान से पहले अखाड़ों की तरफ से शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई। नागा साधुओं की ये फौज जैसे ही अखाड़ों से बाहर निकली, हिंदू धर्म की पताका लहराने लगी। और ये नजारा आप देख रहे हैं जूना अखाड़े के तमाम जो नागा सन्यासी हैं वो हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। ये जूना अखाड़ा नागे सन्यासियों का सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है और देखिए हजारों की संख्या में नागे बाबा हैं। जब बाबा के जयकारों की गूंज ये नजर आ रही है, जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ नागे बाबा के जयकारे नजर आएंगे। कोरोना के खौफ के बीच महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। नागा साधुओं ने कोरोना के खात्मे के लिए मां गंगा की आराधना की। ये कोरोना महामारी है, इसीलिए ये विदा हो जाएगी और नागा बाबा गोता लगाएंगे, बीमारी विदा करेंगे, सुख शांति मिलेगी सबको और सभी जनता को सुख शांति के हित में ही हम दान करते हैं। हम यही कामना करेंगे कि पूरे विश्व में शांति हो और ये कोरोना बीमारी दूर हो और हमारा भारत स्वच्छ भारत बने। नागा सन्यासियों की एक अलग ही दुनिया है। ये महाकुंभ के दौरान ही अखाड़ों से बाहर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इनके दर्शन दुर्लभ हैं। मोनी बाबा है, बोलते नहीं है। आशीर्वाद दे दीजिए लोगों को, आशीर्वाद दीजिए। मोनी बाबा है, देखिए मोनी बाबा बोलते नहीं है, गुरु हैं और बोलते नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मोनी बाबा के दर्शन हो जाए, लोगों को आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद दे रहे हैं। आप आगे आइए, आगे आइए स्वामी जी। जो भक्तों की सुख शांति के लिए ये धर्म का प्रचार हो रहा है, समाज के ये कुंभ मेला चल रहा है, यहाँ के ये सब साधु समाज आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? ये पंजाब से।
शरीर पर भस्म लगाए नागा साधु जब पेशवाई पर निकले तो लोग इनका आशीर्वाद लेते हैं। नागा साधुओं का जीवन भी समाज की भलाई के प्रति समर्पित है। पीछे आप देखिए तमाम जो नागे सन्यासी हैं उनका खूब जो बाबा के जयकारों की गूंज नजर आ रही है। महाकुंभ के इन्हीं दिव्य और भव्य रूप को लोग अपने मन में संजो कर रख लेते हैं, जो अगली पीढ़ी के लिए धर्म के संदेश के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो स्नान से पहले अखाड़ों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर भर से होकर गुजरी, जिसमें नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहे। धर्म योद्धाओं की फौज महाकुंभ की शोभा होती है। कुंभ के शाही स्नान में धर्म के ये रक्षक नजर आते हैं। हरिद्वार महाकुंभ में भी धर्म रक्षकों की ये सेना जब अखाड़ों के बाहर निकली तो लगा कि मानो किसी साम्राज्य की सेना बाहर आ गई। धर्म नगरी की सड़कों का नजारा देखिए। सड़क पर सिर्फ नागा साधु नजर आ रहे। शाही स्नान से पहले इनकी शोभा यात्रा निकाली गई। बहुत बढ़िया दिन है और आज बहुत हर्षोल्लास से ये बनाया जा रहा है शाही स्नान, और कोई भी मतलब व्यवस्था गड़बड़ाई नहीं है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्य हुआ है। शोभा यात्रा में एक छोटी उम्र का सन्यासी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने 9 साल की उम्र में ही सन्यास की दुनिया को अपना लिया है। बाल योगी सिद्धिगिरी। सिद्धिगिरी जी, क्या नाम, कितनी उम्र है आपकी? 9 साल। कब लिया संन्यास आपने? 8 तारीख को। इसी बार? हाँ। अभी कैसा लग रहा है? आप नागे सन्यासी हो गए, स्नान करके आ गए? हाँ। कैसा लग रहा है? अभी स्नान किया गंगा जी में? हाँ। सभी अखाड़ों की तरफ से शाही स्नान के पहले शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई। प्रशासन की तरफ से दिए गए रूट पर चलकर साधु संत हर की पैड़ी पर पहुंचे और इस दौरान लोग इनका आशीर्वाद लेते नजर आए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। और रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कोविड की जांच के नाम पर अब खानापूर्ति हो रही है। महाकुंभ में बसों से आने वाले यात्रियों की नारसन बॉर्डर पर कोविड जांच की जा रही है, लेकिन जांच केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, जिससे प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच नारसन बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 10 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 1 यात्री हरिद्वार से था, जबकि 9 दूसरे राज्यों से हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में ओएनजीसी में कोरोना का कहर देखने को मिला है। ओएनजीसी के उप महाप्रबंधक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कोरोना की वजह से ही उनकी मौत हुई है। ओएनजीसी में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ गए हैं। मौजूदा समय में ओएनजीसी के 124 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। इस घटना के बाद ओएनजीसी में दहशत है। वहीं काशीपुर में नगर निगम के लेखा विभाग में 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस वजह से नगर निगम बोर्ड की बैठक कैंसिल कर दी गई। साथ ही नगर निगम ऑफिस को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश हैं। इसी को लेकर मसूरी में एसडीएम ने सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें सरकार की तरफ से स्कूल संचालन के लिए जारी की गई एसओपी की जानकारी दी गई। एसडीएम ने कहा कि सभी स्कूल सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। वहीं कोटद्वार में गुलदार के हमले में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बच्चे के परिवार से मुलाकात की। वन मंत्री की तरफ से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। वन मंत्री ने कहा कि गुलदार की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए 4 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, साथ ही पिंजरा भी लगाया जा रहा है। रुद्रपुर के सिडगुल सेक्टर 7 में फाइबर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है दुर्गा फाइबर में दोपहर के करीब 1:30 बजे
ऊपरी मंजिल में अचानक धुआं उठने लगा और धुआं उठते देख जब तक कर्मचारी कुछ समझ पाते अचानक आग भड़क उठी और उसके बाद कंपनी में हड़कंप मच गया। मसूरी में सर्वे ऑफ इंडिया कैंसल एस्टेट के जंगलों में आग लग गई और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक करीब 400 वर्ग मीटर जंगल खाक हो चुका था। वन विभाग का कहना है कि इस इलाके में किसी बाहरी शख्स की एंट्री नहीं है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि यहां किसी ने कोई जलती हुई चीज फेंकी होगी जिससे आग लगी। उधर बड़कोट में किसान के बगीचे में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की वजह से पूरा बागीचा नष्ट हो गया। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वक्त रहते मौके पर पहुंच गईं, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। उधर पौड़ी के जंगलों में लगी आग अब आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच रही है। आग की वजह से 3 मवेशियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू तो पा लिया है, मगर मवेशियों की जान नहीं बच पाई। आग की घटनाओं को रोकने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है, तो वहीं फायर वॉचर और क्रू स्टेशन को वन अग्नि की घटनाओं पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वन अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान जिले में आग की स्थिति पर बातचीत हुई। वहीं हल्द्वानी में वन्य जीव तस्करी का मामला सामने आया और पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन बरामद हुआ है और पकड़े गए 5 तस्कर उधम सिंह नगर के, जबकि एक मुरादाबाद का रहने वाला है। 1 मिनट। 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। समय कम रह गया है और ऐसे में कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अतला कोड़ी में सेना के 19 जवानों ने हेमकुंड पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। अभी 13 जवान और बर्फ हटाने के लिए आएंगे और ये जवान हेमकुंड पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के साथ साथ हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारा परिसर से बर्फ हटाएंगे। इस बार अभी हेमकुंड साहिब में 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। काशीपुर के प्रसिद्ध मां बाल सुंदरी चैती मेला कल से शुरू हो रहा है। हर साल लगने वाले इस मेले में दूर दराज से लाखों श्रद्धालु आते हैं और पिछले साल कोविड के चलते मेले को स्थगित कर दिया गया था, मगर इस बार मेले के आयोजन को इजाजत दी गई। कोविड की गाइडलाइंस के तहत मेले का आयोजन किया गया।